दोस्तों, मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी आप सभी को जैसे पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आई हुई है। तो हम बात करेंगे किसकी, इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल के बारे में मतलब कि उस जॉब के क्या क्या डिटेल है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब हम पहले उसको भी बता देंगे कि किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, किन किन टॉपिक पे बात करेंगे, यानी उनकी हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करेंगे। अगर कोई भी चीज़ छूट जाती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं या इंस्टा आईडी पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है, यानी दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। ठीक है, हम बात करते हैं अब शुरुआत में हम किन किन टॉपिकों पे बात करेंगे। टॉपिक पे बात करेंगे मतलब कि हम इन मतलब जिस जिस टॉपिक की बात करने हैं उन टॉपिक को पहले बता देते हैं कि इन चीज इनके बारे में हम बताएंगे। पहली चीज कौन सी है, पहले हम आरपीएफ यूनिफॉर्म की बात करेंगे, प्रमोशन की, ड्यूटी टाइमिंग की, जॉब लोकेशन की और क्वार्टर फैकल्टी की, लीव की, कितनी लीव मिलती है, क्या है लीव की, ट्रेनिंग की बात करेंगे, राशन मनी की बात करेंगे, वेपन की बात करेंगे। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे और अदर सैलरी में भी दो प्रकार की, ट्रेनिंग टाइम की सैलरी की बात करेंगे और ट्रेनिंग के बाद की सैलरी की बात करेंगे। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, और चिल्ड्रन अलाउंस इतने। तो हम इनमें कितने टॉपिक हमने बता दिए आपको, 13 टॉपिक बता दिए। 13 टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं 13 टॉपिक में, क्या क्या हमें मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक और हम इससे पहले बता दें कि हमने एक वीडियो डाल रखी है किसकी, कि एसएसएफ की जॉब प्रोफाइल की, आप जाके वो भी देख सकते हैं जिन भाइयों ने नहीं देखी है। ठीक है, 1.5 लाख से ज़्यादा उस पर व्यू है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम किसकी, पहले बात करेंगे हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की। तो आरपीएफ की यूनिफॉर्म 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी है, तो आप सभी सुन रहे हो कि 2 प्रकार की तो हर जगह हमने पुलिस में देखी है, लेकिन आरपीएफ में 3 प्रकार की किस प्रकार, देखो आरपीएफ में एक सर्दियों की यूनिफॉर्म होती है। सर्दियों की यूनिफॉर्म कौन सी होती है कि मतलब कि एक डार्क में, मतलब कि ज़्यादा डार्क में एक सेट होती है, सेट का कपड़ा होता है डार्क में, और लाइट कलर में थोड़ा पैंट का कपड़ा होता है खाकी में। ठीक है, खाकी होती है लेकिन डार्क और लाइट कलर का होता है। और अगर हम एक सर्दियों की होती है, क्या होती है, एक सर्दियों की यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि सर्दियों की यूनिफॉर्म बता दी, गर्मियों की यूनिफॉर्म होती है जो बिल्कुल लाइट कलर के कपड़े में होती है, खाकी के। ठीक है, और एक और होती है कैमोफ्लाई। कैमोफ्लाई क्या होती है, वर्दी होती है, कैमोफ्लाई वर्दी होती है जो सफ़ेद और थोड़े थोड़े ब्लैक कलर की होती है, वो कैमोफ्लाई होती है, वो कभी कभी पहननी होती है, नहीं तो अधिकतम खाकी वर्दी ही यूज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमने बता दी, चलो यूनिफॉर्म के बारे में आपको बता दी। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन किस प्रकार से होता है, तो प्रमोशन देखो हम बताएं कि कांस्टेबल से पहले हेड कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई और एसआई से इंस्पेक्टर तक होगा। इतने प्रमोशन होते हैं, कांस्टेबल से यहाँ तक जा सकता है व्यक्ति। ठीक है, अब हम बात करें किस प्रकार के होंगे ये एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है कि नहीं होता है, हम वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करें, देखो अगर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनना है तो आपको कांस्टेबल से कितने, कांस्टेबल होते हुए 8 साल तक की सर्विस हो जानी चाहिए कंटिन्यू। 8 साल की सर्विस हो गई है तब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए मतलब कि तैयार हो गए हैं, मतलब कि आप मतलब कि डिपार्टमेंटल एग्जाम को हेड कांस्टेबल का दे सकते हैं। कितने साल बाद, 8 साल बाद डिपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए अब क्या बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल। ठीक है, एक चीज हमने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की बात बता दी। अब हम बात करें हेड कांस्टेबल से एएसआई। अगर आप हेड कांस्टेबल रहते हुए अगर 8 साल हो गए आपको, तो आप एएसआई का एग्जाम दे सकते हैं, यानी वो एएसआई का एग्जाम दे के ही प्रमोशन मिलेगा, सीधी बात ये होती है इसमें। ठीक है, और अगले हम बात करें एएसआई से एसआई के लिए। एएसआई से एसआई के लिए आपको अगर प्रमोशन लेना है तो एएसआई रहते हुए आपको 5 साल हो जाने चाहिए, तो आप एसआई के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एग्जाम दे सकते हो। ऐसी एसआई से इंस्पेक्टर के लिए क्या है, आपको 8 साल तक सर्विस हो जानी चाहिए। एसआई पद पर रहते हुए आपकी 8 साल की सर्विस हो जाए तो आप इंस्पेक्टर पद के लिए क्या हो सकते हैं, मतलब कि एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देकर। ठीक है, एग्जाम भी अलग अलग होते हैं। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है, 100 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर की आपकी फिजिकल, मतलब 40 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर की आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उससे संबंधित होंगे। ठीक है, और अब आपकी अगला 20 नंबर देखा जाएगा आपकी जो मतलब
कि बहुत से 20 नंबर मतलब कि सर्विस देखी जाएगी, सर्विस बुक में जो भी था वो देखा जाता है, और एक दो चीज़ें और देखी जाती है 20 नंबर की। वो पूरे टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। मिनिमम आपको 36 मार्क चाहिए ही चाहिए होते हैं होता है, ठीक है। पूरी पॉलिसी यही है। आगे हम बात करें तो हमने दो चीज़ें बता दी आपकी, कौन कौन सी बता दी, यूनिफॉर्म बता दी और कौन सी बता दी, प्रमोशन के बारे में हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग के बारे में कि ड्यूटी टाइमिंग क्या रहती है आरपीएफ की। जैसे कि ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे की रहती है आरपीएफ की। 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग रहती है, शिफ्ट वाइज रहती है। अब 3 शिफ्ट होती हैं आरपीएफ में। कितनी शिफ्ट होती हैं? 3 शिफ्ट। कौन कौन सी होती है? देखो, एक सुबह 6 बजे से 2 बजे तक होती है। दूसरी शिफ्ट कौन सी होती है? दोपहर 2 बजे से शाम के यानी रात के 10 बजे तक होती है। तीसरी शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है, जो कौन सी होती है? रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। 3 शिफ्ट हो गई, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, एक नाइट शिफ्ट हो गई, ठीक है। छः छः यानी 8 घंटे की शिफ्ट होती हैं। सुबह 2 से मतलब सुबह 6 से 2, फिर शाम को क्या हो इवनिंग की क्या हो जाएगी? 2 से 10, 10 से 6 हो जाएगी, ठीक है। एक आपकी ड्यूटी टाइम हो गई। अगले हम बात करें किसकी? जॉब लोकेशन के बारे में। तो जॉब लोकेशन कहाँ रहती है? तो जॉब लोकेशन आरपीएफ की ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया का मतलब आपने जिस जोन से मतलब कि इसमें ग्रुप वाइज फार्म भरे जाते हैं। फार्म भरने के बाद आपको जो जो ग्रुप में सिलेक्ट हो गए आप, उसमें दो तीन, एक ग्रुप में 2 या 3 रीजन रहते हैं। रीजन का मतलब कि जोन रहते हैं। जिस जोन में आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, उस जोन में जहां जहां भी स्टेशन पड़ेंगे वहां वहां आपका क्या हो जाएगी? पोस्टिंग हो सकती है, होती है, ट्रांसफर होता रहता है। यानी ऑल इंडिया ही समझ लीजिए इसकी जॉब लोकेशन के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी? क्वार्टर फैकल्टी की। क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिलता? देखो भाई, दो आरपीएफ में सरकारी क्वार्टर मिलता है, गवर्नमेंट का रेलवे का क्वार्टर मिलता है, रहने के लिए मिलेगा। दो दो चीजें होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हो तो आपका एचआरए में हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लोगे तो आपको एचआरए मिलेगा उतना, आप जितना भी एचआरए मिलता होगा। क्योंकि एचआरए 3 सिटी मतलब एचआरए की जो भारत में 3 प्रकार की सिटियों में डिवाइड कर रखा है सिटियों को एचआरए देने के लिए। क्योंकि एक्स वाई जेड में डिवाइड कर रखा है कि जो एक्स कैटेगरी है वो सबसे महंगे वाले शहर हैं, वाई कैटेगरी उससे सस्ते वाले शहर हैं, और जेड कैटेगरी उससे भी सस्ते वाले शहर है, इसलिए, ठीक है। तो एचआरए की हमने क्वार्टर में एक मतलब किसकी बता दी हमने? क्वार्टर फैकल्टी की बता दी, ठीक है। क्वार्टर मिलता है अगर एचआरए कटेगा, क्वार्टर लोगे आप, ठीक है। आगे हम बात करें लीव की। लीव की बात करें कांस्टेबल को कि कितनी लीव मिलती है एक साल में। तो लीव की बात करें पहले किसकी कौन कौन सी लीव मिलती है। तो लीव की बात करते हैं तो 15 सीएल मिलती हैं, 30 ईएल मिलती हैं, ठीक है। और 30 क्या मिलती? एचपीएल। एचपीएल का मतलब हाफ पे लीव, मतलब कि 30 हाफ, एक साल में हाफ पे लीव ले सकते हो, मतलब कि आधी आधी वेतन ले सकते हो, ठीक है। और वीकली एक रेस्ट, वीकली एक रेस्ट मतलब हफ्ता में एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हो, ये है, ठीक है। इतना है, हफ्ते में एक दिन का रेस्ट ले सकते हो, मतलब कि आपकी अगर गिनती की जाए 15 सीएल, 30 ईएल और 30 एचपीएल, और क्या होगी? एक वीकली रेस्ट, यानी सब एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, यानी 52 छुट्टियां तो आपकी वीकली हो गई। और 30 एचपीसीएल 52, 30 कितने हो गए? 82। 82 के बाद फिर क्या होगा? 30 ईएल, 30 82 और 30 कितने हो गए? 112 हो गए, ठीक है। फिर 15 और जोड़ दिया सीएल, 15 सीएल और जोड़ दिया तो 112 और 15 हो जाएंगे 127। 127 छुट्टियां आपके लिए हैं, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी? अब बात करें हम ट्रेनिंग की कि आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है। आरपीएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग 9 मंथ की होती है, कभी कभी बढ़ भी जाती है, कभी घट भी जाती है। एक महीने या 15 दिन बढ़ भी जाएगी, 15 दिन घट भी जाएगी, हो जाते हैं। लेकिन और नॉर्मली देखा जाए तो आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? आरपीएफ की 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जिसमें आपको वेपन के बारे में बहुत सारी चीजें की फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं, और रेलवे के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें राशन मनी की कि राशन मनी मिलती है कि नहीं मिलती। देखो, इसमें राशन मनी मिलती है। राशन मनी कितनी मिलती है? तो वो मिलती है 3900 प्लस कुछ मिलती है, 3900 कुछ मिलती है। अब देखो भाई, अभी 50% डीए हो गया है तो कुछ बढ़ गई है राशन मनी, तो पहले 3900 कुछ मिलती थी, बढ़ गई है, ठीक है। आगे हम बात करें वेपन कि आरपीएफ में वेपन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आरपीएफ में वेपन मिलता है। कई बार आपने रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ के कर्मचारियों को देखा होगा कि वेपन लिए हो, कांस्टेबल भी एक वेपन लिए है और एसआई भी वेपन लिए, तो इनको वेपन मिलता है, ठीक है। आगे बात करें मेडिकल फैसिलिटी की कि मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है आरपीएफ, क्या होती है? रेलवे, रेलवे के अंतर्गत आती है, रेलवे भी किस में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है।
यानी बनवाना पड़ता है, सीजीएचएस कार्ड बनवाना पड़ता है। तो सीजीएचएस कार्ड में क्या होती है, जितने भी जहाँ भी अस्पताल सीजीएचएस कार्ड चलते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड चलते हैं ना जिस जिन अस्पताल में, तो वहाँ पे आयुष्मान कार्ड ले जाइए, वहाँ से आपकी दवा हो जाती है। ऐसी जहाँ जहाँ अस्पतालों में सीजीएचएस कार्ड चलते हैं ना, वहाँ पर अपनी फ्री दवाई करवा सकते हैं, ये चीज है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, सीजीएचएस कार्ड को डिपार्टमेंटल आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड से जोड़ दिया जा रहा है। तो आपको 1 साल में 5 लाख की सुविधा मिलती रहेगी। बहुत सारे कार्ड जुड़ चुके हैं आयुष्मान कार्ड के, तो 5 लाख तक आप 1 साल में दवा करा सकते हैं, ये ठीक है। आगे हम बात करें क्या, सैलरी की बात करें। सैलरी की मतलब कि ट्रेनिंग टाइम पे क्या सैलरी होगी, ट्रेनिंग के बाद क्या सैलरी होगी। देखो अभी वर्तमान में आपका डीए 50% बढ़ हो गया है, 46% से बढ़ के। तो अगर आप अभी अभी मान लो अभी ट्रेनिंग पे होते ना, आप जैसे ट्रेनिंग की बात करें पहले, तो अगर अभी वर्तमान में आप ट्रेनिंग पे होते तो आपको अभी सैलरी 30 से 35 हज़ार के बीच में मिल रही होती है, 33 हज़ार 34 हज़ार, क्योंकि कुछ एनपीएस कट जाता है, कुछ एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 32 हज़ार फिक्स ही मिल रही होगी, इनके बीच में मिल रही होगी, ठीक है, मिल रही होती। अगर हम बात करें आफ्टर ट्रेनिंग की, अगर वर्तमान में अगर आप ट्रेनिंग करके आए होते, जैसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब आगे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी आरपीएफ वालों की, तो उस समय सैलरी बढ़ चुकी होगी आपकी। ऐसा नहीं कि आपने जितनी बताई इतनी लगी, क्योंकि बताओ कि साल में बढ़ती रहती है, 1-2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है और भी अलाउंस बढ़ते रहते हैं, जरूर ध्यान रखें, इसलिए सैलरी बढ़ती रहती है। तो अगर वर्तमान में अगर आप ट्रेनिंग करके अगर आ जाते, आपकी जॉब मतलब कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप जब रेलवे स्टेशन पे जो भी आपका स्टेशन है वहां पर पहुंच जाते, तो आपकी सैलरी है आपकी 40 हज़ार से 45 हज़ार के बीच में सैलरी मिलने लगती है आपको, एनपीएस काट के, ठीक है। आगे हम बात करें जैसे एक्स्ट्रा अलाउंस। एक्स्ट्रा अलाउंस क्या होते हैं इसमें, कि आपको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, ठीक है। और टीए मिलता है, जैसे टीए किस प्रकार से मिलता है, जैसे आपकी स्टेशन है जहां पर आपकी पोस्टिंग, उस स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर अगर आप जा रहे हैं, 8 किलोमीटर से ज्यादा जा रहे हैं, तो उसका क्या मिलता है, आपको टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। तो अब अधिकतम मिलता रहता है, तो 5 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में आपका मंथली हो जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। ये हमने बता दो, एक और एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है आपको, कि साल भर के लिए आपको क्या मिलता है, वर्दी भत्ता यानी यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जो क्या हो गया, पहले 10 हज़ार मिलता था, अब कितना हो गया है, 25% बढ़ के 12,500 मिलने लगे, ठीक है। आगे हम बात करें किसकी, आपकी जैसे आपको बताई दी 13 महीने की सैलरी मिलती है। 13 महीने में क्या मिलता है, 13वें महीने में केवल आपको मतलब कि बेसिक पे प्लस डीए मिलता है, इतना ही मिलता है। और आगे लास्ट आपको बता दी हमने, इतने बता दी, 12 टॉपिक के बारे में हमने बता दिया। अब अगर हम 13वें टॉपिक के बारे में आपको बताएं, तो चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में बता दिए, जब बता दें आपको कि चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। तो चिल्ड्रन अलाउंस कैसे मिलता है, देखो जैसे आपकी नौकरी लगी, आपकी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद आपके जो 2 बच्चे हो जाएंगे, तो 2 बच्चों को आपको चिल्ड्रन साल का चिल्ड्रन अलाउंस मिलेगा, यानी अलाउंस मिलेगा नहीं, एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशनल अलाउंस मिलेगा। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में है, तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या मिलता है, 30-31 हज़ार रुपये पर साल मिलता है पढ़ाई के लिए। अगर हॉस्टल में रखो तो हॉस्टल के लिए अलग खर्चा मिलता है, मतलब कि ये चीजें होती हैं। तो रेलवे में भी सेम है कि 2 बच्चे हों तो आपको मिलता है, तीसरा बच्चा हो जाए, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 बच्चों के, 3 बच्चे हैं तो 3 में से 2 बच्चों का खर्च मिलेगा आपको पढ़ाई का, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इतनी फैकल्टी है। अगर आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो हमारे द्वारा तो बता सकते हैं, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन हम भी भूल जाते हैं, बताना है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन हाँ हम भी लिख के थोड़ा बताते हैं। जो भी चीज़ हम भूल गए हो तो कमेंट में भी बता दिया जाए। और अगर आपको कोई डाउट हो इन चीज़ों में, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टा आईडी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके हमसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।